आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो बेटा सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। बेटा दो चार्ज रहेंगे, दोनों चार्ज का बेटा मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम क्यू क्यू, लेकिन नेचर क्या रहेगा? अपोजिट, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, separated by a small distance is known as electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance। ठीक है बेटा। अब बेटा दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस रहता ये कहलाता है डाइपोल लेंथ। क्या कहलाता है बेटा? डाइपोल लेंथ। अब बेटा जो डाइपोल लेंथ है ये वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल लेंथ इज वेक्टर क्वांटिटी and directed from negative to positive charge। कहां से कहां डायरेक्टेड रहती है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है। अब एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन आ जाता कि व्हाट इज आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो बेटा ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें Q क्या है? बहुत बड़ा है। जो चार्ज है बेटा, कंफ्यूज मत होना, Q के भैया ने यहाँ पे कैपिटल Q लिखे, कैपिटल Q बोलो या स्मॉल q बोलो, हमारा मतलब है चार्ज। जो भी चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो? बहुत ज्यादा हो। और बेटा जो डाइपोल लेंथ हो, डाइपोल लेंथ इज नेग्लिजिबली स्मॉल। ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा जिसके अंदर चार्ज बहुत ज्यादा है और जो डाइपोल लेंथ है वो बहुत कम है, वो कहलाता है बेटा आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। एक मार्क के जब क्वेश्चंस आने लगे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए। याद है बेटा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? सिस्टम ऑफ टू इक्वल and opposite charges separated by a small distance and the distance by which they are separated is known as dipole length। Dipole length is a vector quantity and is directed from negative to positive। ठीक है बेटा, नोट करो। नेक्स्ट है बच्चों डाइपोल मोमेंट। तो बेटा डाइपोल मोमेंट होता प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of any charge forming a dipole and dipole length ठीक है बेटा। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया बेटा? डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। किसका प्रोडक्ट? तो बेटा प्रोडक्ट हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ। अब बेटा देखो जो डाइपोल लेंथ है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा? वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल मोमेंट तो हमको किससे मिल रहा? डाइपोल लेंथ से मिल रहा। ठीक है। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। इसका डायरेक्शन क्या था बेटा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन बेटा क्या रहेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट को बेटा हम डिनोट करते हैं कैसे? P से Q, और डाइपोल लेंथ को हम डिनोट करते हैं 2a से। तो बेटा डाइपोल लेंथ क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, यानी डाइपोल मोमेंट इक्वल Q मल्टीप्लाई बाय 2a।
और अगर हमको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो फिर हम लिखेंगे P इक्वल Q मल्टीप्लाई बाय 2A, ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका बेटा SI यूनिट क्या आएगा डाइपोल मोमेंट का, तो SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, देखो बेटा किसका प्रोडक्ट है, चार्ज का। चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा, कूलम। और डाइपोल लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या आता है, मीटर। बेटा इसका SI यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, तो ठीक है बच्चों, मैं बताता हूँ एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है। हम शुरुआत करते पहले, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consist of minus q and plus q charge separated by a distance 2a and placed in free space। देखो बच्चों, placed in free space इसका भी अपना मतलब होता है बेटा, क्योंकि अगर कोई और मीडियम है तो फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग जो फॉर्मूले में एप्सिलॉन यूज करते हैं, जब वहाँ पे एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यूज नहीं करेंगे, हम लोग परमिटिविटी ऑफ डेट मीडियम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी ख्याल रखना कि चार्ज कौन से मीडियम में रखे हुए। यहाँ चार्ज फ्री स्पेस में है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो बेटा, ये चार्ज है माइनस क्यू, ये चार्ज है बेटा प्लस क्यू। ठीक है, एक्सियल लाइन का मतलब बेटा वो लाइन जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करती है। देखो ये जो डॉटेड लाइन है, ये ब्रेक वाली लाइन है, जो ये कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन है, क्योंकि बेटा दोनों चार्ज को क्या करती है, ज्वाइन करती है। तो बेटा इसी लाइन के ऊपर की बात चालू है, एक्सियल लाइन। ये देखो एक्सियल लाइन। ठीक है, ये डिस्टेंस है बेटा तुम्हारा 2 है। अब ये जो P पॉइंट है, ये देखो बेटा ये काय पे, एक्सियल लाइन पे। इस P पॉइंट पे बेटा हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेटा मैं बोलता कि जो P पॉइंट है डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल का सेंटर है O, डाइपोल के सेंटर से बेटा इसकी दूरी है R, डाइपोल के सेंटर से बेटा इसकी दूरी है R। ठीक है बेटा, अब ये A हो जाएगा और ये A हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा, ये तो R है, ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, R माइनस A, और बेटा ये डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस A। क्या क्लियर है? थोड़ी देर रुक के देखो बच्चों, नहीं समझा तो बताओ। ठीक है, समझ में आया? अब इस पॉइंट को हमने क्या बोले, A, इस पॉइंट को हमने क्या बोले, B। तो बेटा A पॉइंट अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा P पे, और A के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी उसके तरफ आती तो ऐसी बनेगी EA। तो अगर जो बच्चों को प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा डिटेल में पढ़ने का, तो वो भी बताए थे, लिख देते EA। EA क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q, और EB इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q। ठीक है बेटा, अब देखो B के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, प्लस है। प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या होती है बेटा, दूर जाती है, तो देखो दूर जाएंगे। अब इतना तो बच्चों तुम लोग ये बात नोटिस कर रहे होंगे कि EA की लेंथ हमने क्या बनाई है, छोटी बनाई है, और EB की लेंथ हमने कैसी बनाया है, बड़ी बनाया है। क्योंकि हम जानते हैं बेटा दोनों चार्ज क्या है, सेम है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। लेकिन जो B पॉइंट है वो P से नजदीक है, तो बेटा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, A जो है वो P से क्या है, दूरी पर है, तो B उसके नजदीक है, तो जो B की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, इसके लिए हमने जो B की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको थोड़ा लंबा बनाया। अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज द
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। अब बेटा देखो P पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E है, EB। यार दिखती बात है कि दोनों तो सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और मैंने पहले ही बताया था कि माइनस कैसा करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करो। तो EB क्या है, बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। ठीक है बेटा, और ये भी बात तुमको पता है कि दो वेक्टर माइनस हो रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो किसके डायरेक्शन में आता है, जो बड़ा है। भाई दोनों बड़ा कौन है, EB। तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके डायरेक्शन में आएंगी, इन द डायरेक्शन ऑफ EB। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ EB। अब देखो यार, एक बच्चा बोलेगा कि भैया ये तो आपने माइनस क्यू इधर बनाए, अगर हम माइनस क्यू को B पे रखते तो फिर क्या होता था, फिर तो माइनस क्यू को हम इधर रखते तो ये बड़ा हो जाता था। तो उससे कोई पंगा नहीं है ना बेटा, आप जो रखे वो हिसाब से आप लिखो। मैंने क्यू को प्लस वाले को रखा हो तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ जा रही है, अगर तुम B के ऊपर माइनस क्यू को रखते हो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आती है, जो है उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो देखो अब EB कितना है, तो बेटा EB किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी पॉइंट की। बी पॉइंट पे कितना चार्ज है, Q, तो Q नीचे 4 पाई एप्सिलॉन। बेटा B और P के बीच में का डिस्टेंस कितना है, R माइनस है। देखो ना ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में का, ये R माइनस है। जो भी डिस्टेंस है उसका क्या ले लो, स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ले लिया। माइनस E है, E है, A पे कितना चार्ज है, Q नीचे 4 पाई एप्सिलॉन। अब बेटा A और P के बीच की दूरी कितनी है, बेटा A और P के बीच की दूरी है R प्लस है। तो जो भी दूरी है बेटा यहाँ पे उसका क्या ले लो, स्क्वायर ले लो, R प्लस A का स्क्वायर। अब देखो बेटा दोनों में से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम कैसे रहेंगे, दोनों का पावर वैसे रहने दो, बेस को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर प्लस ए होल स्क्वायर से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर माइनस ए होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा बेटा आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा ये वाला ब्रैकेट ओपन करो, अब इतना तो ओपन करते आता होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन करो बेटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बेटा ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस, तो सारी साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस आर स्क्वायर था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस 2ar था वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस ए स्क्वायर था वो माइनस हो जाएगा। तो देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसर। तो ई हो गया क्यू 2ar और 2ar कितना हो गया, 4ar 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा 4ar को मैं कैसा लिख रहा हूं, तो E इक्वल Q, देखो बेटा ये 4a को मैंने लिखा ऐसा 2a और बेटा 2r, क्या सही है ना बेटा, 4r को मैं ऐसे लिख सकता 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देख बेटा Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या होता है बेटा, डाइपोल मोमेंट होता है। Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो बेटा मैं Q इंटू 2a की जगह क्या लिख सकता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या होता है, P। तो देखो बेटा Q इंटू 2a की जगह मैंने क्या लिखा, P, ये 2 को देखो यहाँ लिखा, ये R 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहता है, तो बेटा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहेगा नेगेटिव से पॉजिटिव।
यानी ये रहेगा बेटा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव। देखो ये रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, ठीक है कि नहीं। हमारा डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और बेटा हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो इसी डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब वो जो बच्चे सोच रहे हैं कि अगर बी पे नहीं तुम कुछ भी करो फाइनल आंसर तो सेम ही आने वाला है तुम लोग का, तो देखो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट कैसे है बेटा, सेम डायरेक्शन में, दोनों कैसे बेटा, सेम डायरेक्शन में। यानी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो दोनों सेम डायरेक्शन में बेटा, तो ये आ गया हमारी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके ऊपर है बेटा, एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन पर। अब मैं ये अजम्पशन लगा दूं, ये अजम्पशन लगा दूं कि R इज मच मच ग्रेटर देन A, जो R है बेटा वो A के मुकाबले क्या है, बहुत बड़ा है। या बहुत से किताब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डाइपोल इज ऑफ शॉर्ट लेंथ, बात एक ही होती है कि जो R है वो बहुत ज्यादा है या जो डाइपोल है वो कैसा है बेटा, शॉर्ट लेंथ का है। अगर बेटा डाइपोल शॉर्ट लेंथ का है तो बेटा ए क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो बेटा हम उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हटा ही दो ए स्क्वायर को, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा आर रेस टू 4, क्या हो जाएगा बेटा आर रेस टू 4। और जब बेटा वो आर रेस टू 4 होगा तो देखो बेटा ऊपर का जो एक आर है उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और ये हो जाएगा भाई 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब। क्या बच्चों क्लियर है, ये तुम्हारा भाई एग्जैक्ट फॉर्मूला है। और ये भाई हमने कौन सा जंक्शन से लाए हैं कि डाइपोल कैसा है, शॉर्ट लेंथ का है। इसके अंदर एक्सियल, जब एक्सियल पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसी डायरेक्शन में रहती है जिस डायरेक्शन में बेटा डाइपोल है। ठीक है बच्चों, इसको रुका लो, रुका के बेटा नोट करो, नहीं समझे तो बच्चों मेरे को कमेंट करो, कमेंट यानी व्हाट्सएप पे भेजो, मैं करा दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। बेटा इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो चलो, जैसे कि यहाँ पर एक डाइपोल है, यहाँ पे चार्ज है -q, इसको A पॉइंट बोलते हैं, इसको B पॉइंट, यहाँ पे चार्ज है +q। और बेटा डाइपोल लेंथ कितनी है, तो डाइपोल लेंथ है बेटा 2a। ठीक है, अब इक्वेटोरियल लाइन यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये कहलाएंगे बेटा इसकी इक्वेटोरियल लाइन, ये है इसकी इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90, और बाइसेक्टर है तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा a। इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P, इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर बेटा एक पॉइंट है P जिसके बेटा O से डिस्टेंस कितना है r। ऊपर वाले क्वेश्चन, ऊपर वाले डेरिवेशन में भी देखना, उसमें डिस्टेंस हमने कहाँ से लिए थे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, और अभी भी हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। अब इस P पॉइंट पर बेटा हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो बेटा A पे जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आएंगी, टूवर्ड्स आएंगे, कहाँ पे आएंगे बेटा, टूवर्ड्स A आएंगे। तो देखो इस लाइन के अलॉन्ग आएंगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे बेटा। इसको हमने बोले ई ए। अब ई ए क्या है बेटा, तुम जानते हैं, या तुम बोलो तो यार लिख देता कोई नहीं। ई ए, ई ए is the electric field at A at P due to -q. EB is the electric field at P due to +q। ठीक है बेटा, अब देखो B पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, कभी भी दूर जाती है, यानी इसी लाइन के अलॉन्ग कहाँ जाएंगी बेटा, दूर जाएंगी। देखो इसी लाइन के अलॉन्ग तुमको कहाँ बनाना है, इसको दूर बनाना है, तो देखो इसी लाइन के अलॉन्ग बेटा हम उसको दूर बनाते हैं।
इसी लाइन के अलावा उसको दूर बना दो, ठीक है। ये हो गया ई बी। क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा, देखो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एपी भी हो जाएगा बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या बेटा ई ए लिख सकते हैं? तो देखो बेटा ई ए कितना हो जाएगा, ई ए किसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू माइनस क्यू। बेटा माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। अब बेटा माइनस क्यू की दूरी देखो, का माइनस क्यू की दूरी देखो, तो भाई तुम इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकाल रहे, माइनस क्यू की निकाल रहे, और कहाँ पे निकाल रहे, पी पे। तो बेटा माइनस क्यू और पी के बीच की दूरी देखो कितनी है, तो बेटा ये दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा जो भी दूरी है तुमको इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो बेटा ई ए हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा ई बी निकाल लो, ई बी भी कुछ यही आएगा। देखो ई बी किसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू की, मैग्नीट्यूड कितना हो गया क्यू 4 पाई एप्सिलॉन। देखो बेटा क्यू कहाँ पर है, क्यू बी पे, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की निकालनी है, पी की। तो बेटा बी और पी के बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो भी दूरी है हमको उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। देखो बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा, सेम आ रहा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है बेटा। अब देखो हम लोग यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं इसे, ये एंगल बेटा थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, बिल्कुल होगा, है कि नहीं। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जो हमारी रेड वाली लाइन है बेटा ये ए बी को क्या है, पैरेलल है, ए बी को पैरेलल है, तो कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है क्या नहीं। अब ई ए के हम लोग दो कंपोनेंट कर सकते हैं, देखो मैं अलग से डायग्राम बनाता था, खिचड़ी ना पके। ई ए के दो कंपोनेंट, तो ऐसी ब्लू लाइन है, ऐसा ई ए है, ये यहाँ पे रेड लाइन है, ये एंगल थीटा है। तो देखो बेटा ई ए के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये कंपोनेंट कहलाएगा ई ए कॉस थीटा, और बेटा ये कंपोनेंट कहलाएगा इसका ई ए साइन थीटा। क्लियर हुआ बेटा कैसा करें हमने इससे, कंपोनेंट ई ए के दो कंपोनेंट हो गए, एक ई ए कॉस थीटा और एक ई ए साइन थीटा। अब देखो बेटा ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी थीटा रहेगा, ये दोनों ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट है, ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा रहेगा। अब देखो बेटा यहाँ पे दोनों लाइन देखो, ये लाइन और बेटा ये लाइन, ये लाइन बेटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा तो बेटा ये एंगल भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो बेटा डायग्राम के अंदर हम लोग ई बी को ही बना लेते हैं यहाँ पे, तो देखो मैं ई कॉस थीटा को रफ किया बेटा मैंने, यहाँ बनाता है इसको ई ए कॉस थीटा। अब देखो बेटा ई बी ऐसा है, ई बी ऐसा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो देखो बेटा ई बी का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई बी का ये कंपोनेंट हो जाएगा ई बी साइन थीटा, और बेटा ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई बी कॉस थीटा। अब बेटा ई बी और ई ए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, यानी बेटा ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। लेकिन बेटा ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। लेकिन बेटा दोनों का देखो जो कॉस कंपोनेंट है वो कैसा है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे आएंगे बेटा, दोनों को ऐड करके, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। और दोनों देखो बेटा कहाँ पर है, दोनों दोनों कंपोनेंट कहाँ पे बेटा, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये ऐड होके भी कहाँ पे रहेंगे, टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन रहेंगे, टूवर्ड्स लेफ्ट।
क्या क्लियर है? अब बेटा देखो EA और EB दोनों सेम थे, EA और EB दोनों सेम थे कि नहीं थे? बिल्कुल सेम थे। तो बेटा EA cos थीटा और EB cos थीटा भी क्या रहेंगे? सेम। तो बेटा जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2EA cos थीटा। अब देखो बेटा EA कितना है? तो EA है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। तो देखो बेटा cos क्या होता है बेटा? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस A है और हाइपोटेन्यूज कितनी है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो हम उसको लिख लेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर में हाफ। तो ये हो जाएगा बेटा E इक्वल, देखो मैं इसको कैसे लिख रहा, Q इंटू 2A 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। अब बेटा Q इंटू 2A की जगह में क्या लिख सकता? Q इंटू 2A का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट। Q इंटू 2A का मतलब क्या होता है बेटा? डाइपोल मोमेंट। तो इस जगह में लिख लेता P, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर A स्क्वायर 3/2। ठीक है बेटा। अब डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ध्यान दो बेटा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता? तो बेटा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी बेटा डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ रहेगा? तो बेटा डाइपोल मोमेंट रहेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में रहेगा बेटा डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन बेटा जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड EA cos थीटा दोनों कहाँ पे? लेफ्ट में। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे आएंगी बेटा? लेफ्ट में आएंगी। तो देखो बेटा जो डाइपोल मोमेंट है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों कैसे डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके लिए बेटा मैं यहाँ पे किसका इस्तेमाल करूंगा? माइनस साइन का, इक्वेटोरियल। क्या बेटा क्लियर है? माइनस साइन बताती कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज अपोजिट टू दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे बेटा मैं वही assumption लगाता, व्हेन R इज मच मच ग्रेटर देन A और डाइपोल इज ऑफ शॉर्ट लेंथ, डाइपोल इज ऑफ शॉर्ट लेंथ। तो बेटा यानी A क्या है? R के सामने बहुत छोटा है, यानी A स्क्वायर को ऐसे निगलेक्ट कर दो तो क्या बचा बेटा? R स्क्वायर के पावर में 3/2, यानी क्या बचेगा? R³। तो ये हो जाएगा माइनस डाइपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन R³। क्या क्लियर है बच्चों? और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो ये हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R³। ठीक है बेटा। नोट कर लो। अब देखो बेटा, आपने इसके पहले वाले में क्या डिराइव करे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन कितनी थी? 2 डाइपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन R³। ठीक है। अभी हमने क्या डिराइव करे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R³। तो बेटा दोनों किसके लिए है? शॉर्ट डाइपोल के लिए। अब बेटा अगर मैं दोनों की रेशो ले लूं, देखो E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल, देखो बेटा दोनों में से 4 पाई एप्सिलॉन R³ P क्या हो जाएगा? कैंसर। क्या बचेगा? 2/1। यानी हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस R इज ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड on equatorial line at a distance r from the center of dipole। क्या बच्चों क्लियर है? नोट करो। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे डिनोट करते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़े थे बच्चों, याद करो फील्ड लाइन की।
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो क्लोजनेस है वो क्या इंडिकेट करती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है। यानी जिस रीजन में फील्ड लाइन एक दूसरे के नजदीक है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पे एक दूसरे से दूर है वहां पे फील्ड कैसी है, वीक है। तो देखो बेटा कि फील्ड लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, यानी ये रीजन और ये रीजन के अंदर ना ही फील्ड लाइन एक दूसरे के नजदीक आ रही तो फील्ड तो बढ़ नहीं रही, और ना ही ये फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जा रही, यानी ना ही फील्ड घट रही, तो फील्ड ना ही बढ़ रही और ना ही घट रही। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखे हैं डाइपोल। क्या रखे बेटा, हमने एक डाइपोल रखे। ये डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज ए, और ये बी। डाइपोल लेंथ बेटा 2a, और ये क्या है थीटा। तो बेटा मेरे यहाँ थीटा लिख लेता। तो बेटा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो बेटा ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। देखो ये डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव। तो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। अब बेटा चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है क्या नहीं बेटा। अब फोर्स कितना होता, तो बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो बेटा फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इस फोर्स को हमने बोले F1, इस फोर्स को हमने क्या बोले F2। तो बेटा देखो F1 और F1 एंड F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, QE QE। तो F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बेटा ऐसी फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है वो क्या बनाती है बच्चों, कपल, दे फॉर्म्स अ कपल। और बेटा कपल क्या करता, कोई भी चीज को रोटेट करता, और बेटा जहाँ पे रोटेशन आता वहां पे कौन आता, टॉर्क। वहां पे कौन आता बेटा, टॉर्क। तो बेटा टॉर्क क्या होता, तो टॉर्क होता फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स फॉर्मिंग कपल। कपल बनाने वाले, कपल में कितनी फोर्स रहती है बेटा, दो फोर्स रहती है। तो दो में से कोई भी एक फोर्स का क्या ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, ठीक है बेटा। तो मैग्नीट्यूड तो हम ले लेते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, QE। अब बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे रखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा इसके लिए टेक्निक देखो। क्या करो बेटा, कोई भी एक फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, देखो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, कोई भी एक फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके अलावा एक लाइन बना लो। ये देखो मैंने एक ग्रीन वाली लाइन बना लिया, और बेटा दूसरी लाइन से क्या करो, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। बात समझ में आ रही, देखो मैं एक और ऊपर वाले भी एग्जांपल से बताता। देखो बेटा F1 की ये लाइन ऑफ एक्शन, F1 की लाइन ऑफ एक्शन है, तो देखो बेटा इसी लाइन के अलोंग एक लाइन बना लो, देखो इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग एक लाइन बना लो, और बेटा दूसरी फोर्स जहाँ एक्ट कर रही है वहां से बेटा इसके ऊपर क्या ड्रॉप कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, क्या ठीक है बेटा। ये बन गया, ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो बिल्कुल आसान है बेटा। देखो ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब साइन थीटा क्या होता है बेटा, तो मैं यहाँ लिख देता, साइन थीटा होता परपेंडिकुलर, मैं इसको नाम दे दिया बेटा, मैंने इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको ओ नाम दिया। बेटा साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन है, ओ बी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी, ठीक है बेटा। ओ बी हमको निकालना है, यही तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो तो हमको निकालना है। और बेटा ए बी कितना है, 2 है, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, क्या ठीक है। अब देखो बेटा
टॉर्क बेटा Q इंटू 2a, ये क्या होता है बेटा डाइपोल मोमेंट। अब बेटा पिछले साल हमने रोटेशन में पढ़े थे कि जो टॉर्क है ये कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, P हमने पढ़े डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा वेक्टर, E कैसी क्वांटिटी है बेटा वेक्टर। तो देखो बेटा दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके हमको क्या देगी तीसरी क्वांटिटी, वो भी क्या है वेक्टर है। इन्हें दोनों का क्या लेना है बेटा हमको क्रॉस प्रोडक्ट, इन्हें टॉर्क हो जाएगा बेटा P क्रॉस E। क्या बेटा क्लियर है। अब बेटा टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या लेंगे, देखो अब टॉर्क की बेटा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे। अगर थीटा कितना हो जाए बेटा 90 हो जाए, थीटा 90 है, थीटा 90 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये बेटा डाइपोल है। हमने डाइपोल को कैसा रखे, परपेंडिकुलर रखे इलेक्ट्रिक फील्ड को। थीटा 90 है, इसका मतलब डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये टॉर्क क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, ये टॉर्क क्या हो जाएगा मैक्सिमम। पीई साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1। क्या क्लियर है बेटा, क्या बेटा क्लियर है। इसी तरीके से अगर बेटा थीटा कितना हो जाए 0, थीटा 0 हो जाए इसका मतलब ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और हमने डाइपोल को ऐसा ही रख दिया ये डाइपोल। तो देखो थीटा कितना हो गया 0, और यदि भाई थीटा 180 हो जाए यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं डाइपोल को ऐसा रख दूं, देखो अपोजिट डायरेक्शन में बेटा दोनों माइनस क्यू प्लस क्यू। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा 180। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। और बेटा तुम ये अच्छे से जानते कि साइन 0 कितना होता है 0, तो पीई साइन 0 0, तो बेटा डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा 0। और बेटा यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट साइन 180 भी कितना होता है 0 होता है। यानी इसका मतलब अगर जो डाइपोल है, डाइपोल इज इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन, तो बेटा उसके ऊपर क्या एक्ट करेगा मिनिमम टॉर्क। और यदि डाइपोल परपेंडिकुलर है तो उस पर क्या एक्ट करेगा मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो।